हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआ से। आज मैं आपके सामने बहुत ही चिंता का एक विषय लेके आई हूँ और जांच का एक विषय। जी हाँ, सीमा हैदर को लेकर के। ये घुसपैठी सीमा हैदर जो हमारे भारत में एंट्री की थी आज से 2 साल पहले, तब से ये चिंता का विषय बन गई है और इस पे कुछ भी कार्रवाई अभी तक भी नहीं की गई है, ना ही इसको डिपोर्ट किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहलगाम का इतना बड़ा हमला और अटैक हुआ, हमारे 28 लोग मारे गए, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। उस पर भी हमें बहुत चिंता का विषय था कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ना इससे कोई तहकीकात की जा रही है, ना कोई इससे पूछताछ किया जा रहा है। और ये उस वक्त अंडरग्राउंड हो गई थी, अपने चैनल बंद कर दिया और कहीं भी ये नज़र नहीं आ रही थी। तो चिंता का विषय तो बनी गई थी, जांच का विषय तो बनी गया था। हम सब सोच रहे थे कि अल्टीमेटम 48 घंटे का इसके लिए भी होगा और ये शायद रिपोर्ट हो गई होगी। जहाँ तक कि शायरी मिश्रा ने भी ये शक जाहिर किया था, पुष्टि की थी उसने कि ये डिपोर्ट हो गई है चुपचाप, इसलिए नज़र नहीं आ रही है और इसे खामोश तरीके से चुपचाप डिपोर्ट कर दिया गया। पर नहीं, ये बात झूठ निकली और इसको कहीं भी डिपोर्ट नहीं किया गया, जबकि ये रघुपुरा में ही अंडरग्राउंड होके बैठी है। और ये बात हमें तब मालूम पड़ा जब वो गुजरात का जगदीश ट्रेन पकड़ के दिल्ली आया, दिल्ली से फिर रिक्शा पकड़ के रघुपुरा आया और रघुपुरा में इसके घर में एंट्री की। तभी मालूम पड़ा कि ये भगोड़ी तो घर में बैठी है। तो वो जब जगदीश आया, इस तरह ये इस मामले को उछाला गया कि ये आया था इसकी जान लेने के लिए। इसने आते ही सीमा को ढूंढा और उस पे थप्पड़े बरसाए और उस पे जानलेवा हमला किया, गला भी दबाने की कोशिश की। ये एपी सिंह ने बात को फैला दिया। जब जब मीडिया पूछती थी एपी सिंह को कि सीमा हैदर कहाँ है, तो हमेशा एपी सिंह ये कहकर बात टाल दिया करता था कि उसकी छोटी बेटी बीमार है और अस्पताल में उसकी देखभाल सीमा कर रही है। 10 दिनों तक लगातार उसने यही बात मीडिया को बोली गई। जब ये जगदीश आया, घर में घुसा और सीमा पे हमला किया, उसने मारपीट की, तब मालूम पड़ा कि ये सीमा भगोड़ी, लप्पू, पूरा परिवार उसी घर में बैठा है। जबकि कई मीडिया वाले उसके पास गए और इंटरव्यू लेने की कोशिश की, पर किसी के लिए भी उसने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। उस रघुपुरा का दरवाज़ा खुला ही नहीं मीडिया वालों के लिए। जब ये पहलगाम अटैक हुआ था, कई दिनों तक वो अंदर बैठी रही। तो मैं ये बोल रही हूँ, अब ये एपी सिंह इस तरह से सरकार से उस भगोड़ी घुसपैठी सीमा के लिए सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी तैनात कर रहा है उसके घर के बाहर, ये कहकर कि उसकी जान पे हमला किया गया है, इसकी जान को खतरा है। तो भाई हम ये कहना चाह रहे हैं, इसकी जान को खतरा है तो क्यों उसको रघुपुरा के घर में छुपाकर अंडरग्राउंड कर दिया गया? क्यों नहीं इसको सेंटर में बंद किया जा रहा है? क्यों उसको सरकार एक अलग से सिक्योरिटी दी जा रही है? सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी इसकी बढ़ा दी जा रही है। कौन सी सेलिब्रिटी है, कौन सी कहाँ की, कौन सी ये हीरोइन है, मुझे बताइए आप लोग। इसको रिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं रखा जा रहा है? इसको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 48 घंटे का अल्टीमेटम आया, हज़ारों पाकिस्तानियाँ यहाँ से रुखसत हो गए जैसे तैसे हाल में। कई माँ बाप जुदा हो गए, कई बच्चे अपनी माँ से जुदा हो गए, कई मियाँ बीवी जुदा हो गए, कई रिश्ते टूट गए। पर ये घुसपैठी यहीं पर बैठी है, इसके लिए अलग कानून क्यों? एपी सिंह कहता है कि इसका कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसका केस चल रहा है, तो इसके लिए ये 48 घंटे का अल्टीमेटम इसके लिए नहीं बैठता है। अगर इसके लिए नहीं बैठता है तो ये क्या पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये इलीगल तरीके से आई घुसपैठी नहीं है? तो फिर इसके लिए अलग कैसे बैठता है? कहता है कि ये हिंदू हो गई है, सनातनी बन गई है, इसने लप्पू हिंदू से शादी की है। तो ये बात कहीं जचती है? ये बात कहीं भी नहीं जचती है। भले वो कितने बच्चे पैदा कर ले, भले वो शादी कर ले, अभी भी वो सीमा हैदर है, अभी भी वो गुलाम हैदर के निकाह में है। तो ये लप्पू की तो बीवी बनती ही नहीं है। अगर लप्पू की बीवी बनती भी है तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। जो भी सर्टिफिकेट उसके पास है वो फेक सर्टिफिकेट है। तो किसी भी हालत में ये भारत में रहने के काबिल नहीं है और भारत में इसको नागरिकता मिलेगी नहीं है। तो ये डिपोर्ट क्यों नहीं की जा रही है? तो प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आप लोग क्या समझते हैं इस केस को लेकर के। क्यों इस पर सरकार इतनी मेहरबान है? क्यों इस पर योगी जी, मोदी जी इतने मेहरबान हैं? क्यों इसको नहीं बख्शा, क्यों नहीं इसको डिपोर्ट किया जा रहा है? ये क्यों हमेशा यही बोलती है कि मुझे
मुझे योगी जी और मोदी जी ने शरण दिया है, मैं उनकी शरण में हूँ। मतलब ये हमेशा हमसे यही कहना चाहती है कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर मुझे यहाँ से कोई निकाल दिया जाएगा तो मोदी जी और योगी जी होंगे। तो कब मोदी जी और योगी जी की नज़र इस पे आएगी और कब इसको डिपोर्ट किया जाएगा? फिलहाल भारत में हर व्यक्ति के दिल में आक्रोश पैदा हो गया है। इसके खिलाफ रैली भी निकाली गई है रघुपुरा में कि इसको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, घुसपैठी है। जो रघुपुरा इसके नाम से खुशियाँ मनाता था, हाँ, और कहता था कि ये हमारी भाभी है, यहाँ से नहीं जाएगी। आज वो रघुपुरा के लोग बोलते हैं ये पाकिस्तानी है, इलीगल तरीके से आई है, इसे भी यहाँ से भगा दिया जाए, इसे भी यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। वो लोग भी इस बात को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यही बोलना चाहती हूँ, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसको यहाँ रखा जा रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी जो ATS है, ATS ने भी क्लीन चिट दे दिया, कहते हैं कि ये स्पाई भी नहीं है, ये जासूस भी नहीं है। तो आखिर ये है कौन? ये है कौन? इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है 2 साल से? ना ही इसके बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ना इसको डिपोर्ट किया जा रहा है, ना ही हैदर भाई को वीज़ा मिल रही है, ना वो आ पा रहे हैं यहाँ पर, ना बच्चों को ले जा पा रहे हैं। ऐसे ही तो उनको इतनी प्रॉब्लम थी कि वो आ नहीं पा रहे थे, जबकि कोर्ट ने उनको तलब किया था, फिर भी वो आ नहीं पा रहे थे, वीज़ा में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो मुझे लगता है कि अभी कभी ज़िंदगी भर आ भी नहीं पाएंगे। ये जो अल्टीमेटम हुआ है 48 घंटे का, जो पाकिस्तानियों को यहाँ से भगा दिया गया है, इसके बाद तो मुझे कहीं नहीं लगता कि हैदर भाई आ पाएंगे ज़िंदगी में। तो ये इसी तरह यहीं बैठी रहेगी, इसके बच्चे भी यहीं बैठे रहेंगे क्या? मुझे नहीं समझ पड़ रहा है। फ़िलहाल हमारे मोमिन सर ने यही बोला है और कोशिश कर रहे हैं कि फ़िलहाल मैं इनके बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट कर दूँ। हैदर आए या ना है, मोमिन मलिक ने कहा है कि मैं बच्चों को डिपोर्ट कर दूँगा। और इसके जो वकील है भगोड़ी के, हेमंत प्राशर, जो आज की तारीख में अभी भी वो वकील है, AP सिंह तो नहीं है, आप लोगों को पता है। तो हेमंत प्राशर का भी यही कहना है कि इस भगोड़ी पर इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, इस पर इतनी बोलते ना इसको इतना सपोर्ट दिया जा रहा है, तो इससे बेहतर है कि इसको रिटेंशन सेंटर में रखा जाए। वहाँ वो सुरक्षित भी रहेगी, उस पर कोई जानलेवा हमला भी नहीं होगा, ना ही कोई इसको मिलने आएगा। तो ये सही बात है भाई, इसको रिटेंशन सेंटर में रखा जाए, इसको ना कि इसकी सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए और उसको रघुपुरा में आम लोगों की तरह रखा जाए। तो फिलहाल हम सब लोग जो जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं मोमिन मलिक को, उसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और आवाज़ उठाते रहिएगा। इसको भगाना है यहाँ से, ये यहाँ नहीं रह पाएगी बिल्कुल भी। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ रहे, इसके लिए भी वही एक कानून होना चाहिए कि जल्द से जल्द ये पाकिस्तान चले जाए। तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपकी ओपिनियन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। और अगले ब्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को हाईलाइट करें, आपके ओपिनियन को हाईलाइट करें, आपकी सोच को हाईलाइट करें। तो कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा और फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपना ये मुहिम इस घुसपैठी को भगाने का चालू रखिएगा। तब तक के लिए बाय, खुदाफिज़।